अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। दोस्तों, आज हम बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने पहाड़ बनाए और जितने सारे बुलंदियां बनाए, यानी पहाड़ के नाम से भी जाना है, और इंसान जो आजकल इमारतें तैयार कर रहा है, इमारतें बना रहा है और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग हैं, तो इस चीज़ के बारे में मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी अगर हम पहाड़ पे चढ़े या किसी और जगह पे चढ़े, तो उसमें हमें दो चीज़ सिखाई गई है। एक ये कि जब भी हम चले तो सुन्नत के मुताबिक चले, और जब चले तो क्या पढ़नी चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। और अगर हम दुआ पढ़ते हैं तो वो दुआ याद नहीं रहती है, और याद रहती है तो फिर मुशावरत मिल जाती है कि अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर कहें या सुभान अल्लाह कहें। तो दोस्तों, जब हम ऊपर चढ़े, सीढ़ी के ऊपर चढ़े, तो ये तो है ही कि अल्लाह 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 तबारक व तआला की तारीफ करें कि अल्लाह अकबर करते चढ़े, ऊपर चढ़े। अब पहाड़ में भी चढ़े या फिर इमारत के ऊपर चढ़े या फिर बिल्डिंग के ऊपर चढ़े, तमाम में यानी बुलंदियों में सिर्फ यही पढ़ी जाएगी कि अल्लाह अकबर। लेकिन जब नीचे उतरे तो क्या पढ़ा जाए कि सुभान अल्लाह। ये देखिए, सुभान अल्लाह जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो हमारे साथी है वो एतराज करते हैं कि ये जो दो जो ये तस्बीहात हैं, वो दोनों तस्बीहात मुझे याद रहता ही नहीं है। जब चढ़ते हैं तो कभी कभी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, या फिर जब उतरते हैं तो अल्लाह को पढ़ते हैं, यानी उसके बरक सब कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि याद ही नहीं रहता है। तो उसके लिए कुछ ऐसा मसाइल बयान कीजिए, कुछ उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार कीजिए कि जिसको हम अपना करके अगर हम उस दुआ को पढ़ते हैं तो वो दुआ हमसे कभी, हमारे जेहन से कभी निकलेगा नहीं। और ऐसा कुछ रास्ता में बताइए। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत आसान तरीका यह है, आप मुझे मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि हम दीन का काम कर रहे हैं, और जिस हमारे दुनिया में आने का जो मकसद है, तो मकसद भी पूरा हो रहा है कि चलो कम से कम इंटरनेट के जरिए मेरी बात दूसरे तक पहुँचती है। दोस्तों, जब जब भी हम ऊपर चढ़ें तो हमारे दिल में एक बात होनी चाहिए। वो बात क्या है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये चीज़ अगर हम हमारे दिलो दिमाग में होगा तो इंशाल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला से अहद करते हैं कि ऑटोमेटिक जो है वो हमारे जहन के अंदर आ जाएगा कि जब भी हम बुलंदी पर चढ़ें तो वही पढ़ें कि अल्लाह अकबर, ऐसे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ऊपर चढ़ें। लेकिन जब नीचे उतरे तो नीचे उतरने में क्या है कि जब भी नीचे उतरते, बुलंदी से जब नीचे उतरते हैं तो कौन सी कलिमात कहा जाएगा, कौन सी तस्बीहात पढ़ी जाएगी। वो तस्बीहात है कि सुभान अल्लाह पढ़ी जाएगी। तो जब भी इसको पढ़े सुभान अल्लाह को, तो कैसे पढ़े कि जब आपने जो पहली दुआ पढ़ी थी, पहली जो तस्बीहात पढ़ी थी, वो तस्बीहात क्या थी कि अल्लाह अकबर। तो जब नीचे उतरेंगे तो ये दुआ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि नहीं, जब हम ऊपर चढ़े तो अल्लाह अकबर कहते, और नीचे जब उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। तो सुभान अल्लाह ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, सुभान अल्लाह ही कहना चाहिए। तो दोस्तों, ये यहाँ तक मेरी बात थी। और मैं आपको एक और मसाइल बयान करता हूँ। किसी साहब ने मुझसे अर्ज किया था कि वजू जो हम बनाते हैं, जब वजू करते हैं, तो जब हम वजू कर चुके और वजू के बाद जब पानी है, क्या उससे दूसरा इंसान वजू कर सकता है, या उससे वो उस पानी से दूसरा मरतबा वजू किया जा सकता है। तो मुझसे किसी साहब ने ये सवाल किया, तो मैं इसको जवाब दिया कि देखिए, अगर कोई इंसान अगर वजू करके उसका वजू का जो बचा हुआ पानी है अगर कहीं जमा कर देता है, अब फिर से अगर उसको उससे वजू करना चाहे तो उस पानी से वजू नहीं, दोबारा वजू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हालांकि पानी भी पाक है और इंसान को वजू करने की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं। तो दोस्तों, पानी जो है, पानी के तीन अवसाफ है। पानी के तीन अवसाफ क्या है कि पानी का जो रंग है वो रंग भी बाकी रहना चाहिए। उसके बाद कलर जो है, पानी का कलर भी बरकरार रहना चाहिए। और पानी की जो खुशबू है वो खुशबू भी बाकी रहनी चाहिए। पानी के अंदर कोई खुशबू नहीं है, लेकिन अगर इन तीन अवसाफ में से एक अवसाफ भी अगर बदल जाए इंसान के, ये पानी के, अगर इंसान वजू बना रहा है, तो वो ये बात देखी जाएगी कि इन तीन, जो तीन चीज मैंने आपके सामने जो बयान की, कि अगर इन तीनों चीजों में से एक चीज भी अगर उसमें अगर आ जाए, अगर यह पानी जो है वो पानी के अंदर अगर गाढ़ापन आ जाए या पानी में कोई मिलावट आ जाए, तो इसे तो वजू तो नहीं होगा। लेकिन वो किस वजह से नहीं होगा, तो दोस्तों, मैं अरबी का एक जुमला आपके साथ, तर्जमा यह है कि माए मुस्तमल जो है उससे दोबारा वजू नहीं किया जाएगा। उसका यही तरीका है। क्यों
कि उसके जो ये उससे वो पानी से अगर कोई वजू करना चाहे या फिर कुछ और चीज़ दिखाना चाहिए, जैसे नमाज के लिए हम वजू बना रहे हैं या फिर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, तो ये वजू एक ही मरतबा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी पानी से डबल वजू किया जाए तो उससे नहीं होगा। दोस्तों, ये मसाइल है, आप इसको खूब अच्छी तरीके से ज़हन में बैठा लीजिए ताकि आपको भी फायदा हो। लेकिन अगर कोई इंसान ठंड के ज़माने में, ऐसे बहुत सारे औकात में देखा ये बात देखी जाती है कि बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करते हैं और जो रात को उठते हैं खासतौर पर ठंडी के मौसम में। तो उसके लिए मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। वो बेहतरीन तरीका क्या है कि पानी जो है ना, पानी अगर आपके घर में अगर कोई सिस्टम नहीं है पानी गर्म होने का या फिर कहीं गर्म होने का, और अगर ऐसी कोई बीमारी लायक हो जाए जिसे अगर ठंड पानी से अगर वजू बनाए, तो बेहतर तरीका क्या है, हमारे जो इमाम ने जो मसाइल जाहिर किए वो मसाइल क्या है कि अगर कोई इंसान को अगर ये लायक हो जाए, ये बात उसको अगर यकीनी तौर पर मालूम हो कि अगर वो ठंड पानी से वजू बनाएगा तो उसको बीमारी आ सकती है या फिर बीमारी का वो शिकार हो सकता है, तो बेहतरीन तरीका क्या है वो तयम्मुम करे। और तयम्मुम करने का तरीका क्या है दोस्तों, कि जब भी वो तयम्मुम करे, तो तयम्मुम तो वैसे बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, मिट्टी से भी कर सकते हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारे ऐसे पत्थर से भी कर सकते हैं, लेकिन पत्थर में वही धूल मिट्टी जमी होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों में से एक चीज़ है जो गौर फिक्र करने वाली बात है, वो क्या है कि वो जिस भी चीज़ से अगर वजू तयम्मुम करे, तो तयम्मुम कैसे करे कि वो हमको ये वहम गुमान होना चाहिए, दिल में यकीन होने चाहिए कि अगर ये हम जिससे जो वजू तयम्मुम करते हैं तो क्या हमारे इससे तयम्मुम करना ठीक होगा कि नहीं होगा, सही होगा कि नहीं। जब दिल में अगर वहम गुमान हो जाए, पुख्ता गुमान हो जाए, तो कर सकते हैं। और करने का तरीका क्या है कि 3 मरतबा उस पर हाथ मारे, और हाथ मारने के बाद फिर चेहरे को धुल ले, ये चेहरे पर ऐसे ये करे, फिर फेर ले 3 दफ़ा। उसके बाद फिर हाथ मारे, अगर हाथ मारते समय अगर धूल मिट्टी ज़्यादा लग जाए तो ऐसे करके झाड़ भी सकते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे हाथ फेर दे 3 दफ़ा, इस तरह ये भी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें तयम्मुम में जो मसा नहीं है, मसा क्या है कि कान को जो हम मसा करते हैं, नाक में पानी डालते हैं और कुल्ली भी करते हैं, तयम्मुम में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप बालू को अगर ये रेत को या धूल मिट्टी को अगर अंदर डालेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है या ऐसे बहुत सारी बीमारी का शिकार हो सकते हैं आप। तो इस वजह से हमारे जो बड़े बड़े मुफ्ती आने की राम ये इतने सारे मसाइल जारी किए, तो इन तमाम मसाइलों को हम ये सुने और समझे, उस पर गौर फिक्र करें और उस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें बहुत सारे ऐसे दीन के काम सिखाएंगे। हमें ऐसे बहुत सारे नबी के सुन्नत जो जिन सुन्नतों से हम दूर हैं या जिन सुन्नतों से हम बेजार थे, उन तमाम सुन्नतों पर अल्लाह तबारक व तआला हमको चलने वाला बनाए। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों में सबसे एक कॉमन बात क्या है कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की हम जब भी इबादत करते हैं तो हमें एक ये अफसोस वाली ये सोचने वाली बात यह है कि हम कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआ मांगे तो ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने सारे अमाल हैं, इन अमाल को देखने वाला और इन पर सवाब देने वाला तू ही है मेरे मौला। इस तरह की जब अगर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें तो आपके दिल में जो है अल्लाह तबारक व तआला तकवा डाल देगा, और जिस इंसान के अंदर अगर तकवा आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे जगह से और नियामत और ये क्या कहता है रिस्क देंगे कि जिसके बारे में उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी ये बातें खुसूसी तौर पर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में ना आई तो दोबारा देख सकते हैं। और प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस चैनल में जो भी भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारा चैनल देखते रहे। मदनी जिले कटिहार। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।